स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जाना साथियों। आइए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना साथियों। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जूट कारखाने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 250। तो राइट आंसर ए इसका होगा, याद रखना साथियों। 250 संख्या है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रणजीत सिंह। राइट आंसर सी इसका होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। राइट आंसर बी इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे को। नॉर्वे को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, याद रखना साथियों। ये इसका करेक्ट आंसर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, लीवर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अग्नाशय। राइट आंसर डी होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, असम। याद रखना साथियों, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। राइट करेक्ट आंसर इसका सी होगा, याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर। अकबर के द्वारा शुरुआत की गई थी, याद रखना सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमंत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान। याद रखना साथियों, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर ए इसका होगा, याद रखना साथियों।
महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो किसने चार मीनार बनवाई थी? तो करेक्ट आंसर है इसका कुली कुतुब शाह। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना साथियों, कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ममता बनर्जी। याद रखना साथियों, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस। याद रखना साथियों, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की किस राजवंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो करेक्ट आंसर होगा डी, गुलाम वंश का। याद रखना साथियों, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मीरा कुमार। याद रखना साथियों, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण कहाँ करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वाराणसी। करेक्ट आंसर ए होगा। याद रखना साथियों, वाराणसी। ये साथियों हमने 20 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।